हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड परीक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज है, रोज़ाना आ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज भी रोज़ाना आ रही है। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। सामान्य हिंदी इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी इम्पोर्टेंट होती है। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से हुआ है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, इनमें से कौन से तालव्य व्यंजन हैं? चौ, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन होते हैं। इसके अलावा य, स, ई भी तालु से बोले जाते हैं। दोस्तों, आप अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी, अवसरवादी। सूर्यकांत त्रिपाठी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? म, ब, उ, आ जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता। आ जो है कंठ से बोला जाता है, और जो म, ब, उ ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का विलोम होगा आकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी, मन ही मन रहिए मैं। है रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस या अद्भुत रस? इसमें होगा अद्भुत रस। कौन सा अवयवी भाव समास है? पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। आजीवन जो होगा ये अवयवी भाव समास होगा। अवयवी भाव समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान होता है। अगर इसकी पहचान होती है अनु, आ, प्रति, हर, ये पहले लगते हैं तो वो अवयवी भाव समास होंगे। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। ये होंगे यमक अलंकार। इससे पहले हिंदी की वीडियो करा चुका हूँ, आई बटन में लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको ज़रूर चेक करें। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या विशेषोक्ति अलंकार। ये होगा विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के कार्य होगा। जैसे उदाहरण है, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना, बिना कारण के काम हो रहा है, इसे विभावना अलंकार कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है वाक्यों का वर्गीकरण। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। समुद्रोमी में कौन सा समुद्रोमी का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर ये होगा समुद्र धन उर्मी, ऑप्शन सी। अब इसकी जो संधि विच्छेद होगी अ धन उ बराबर ओ। छछूंदर के सिर चमेली का तेल का क्या अर्थ है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। हिमवान का पर्याय है हिमाद्री। हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नाम धातु। ये होगी नाम धातु। नाम धातु होते उसे कहते हैं वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, वह नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लाश से लतियाना। वधु का बहुवचन रूप होगा
वधुएं होगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के दोष का उदाहरण है? स्वर भक्ति दोष है। भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य, वर्ण, पद, अक्षर। भाषा की जो सार्थक इकाई है वह वाक्य होगी। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। इनमें से कौन सा निर्नुनासिक स्वर है? निर्नुनासिक स्वर है। निर्नुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। ह वर्ण का उच्चारण स्थान हो कंठ। क वर्ग भी कंठ के अंतर्गत आते हैं। शयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अगर हम शयन को तोड़ेंगे तो बनेगा से धन अन, और इसको अयादि संधि इस प्रकार से निकलती है, ए धन अ मिलकर बराबर अय हो जाता है। मातृच्छा में कौन सी संधि है? मातृच्छा में होगी यण संधि। ये कैसे होगी? मातृच्छा को अगर हम तोड़ेंगे तो ये होगा मात्र धन इच्छा, री धन आ बराबर रा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेस्ट सीरीज रोज़ाना आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।